अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्राफ्ट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। जैसे हमने वहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर करना था, यहाँ पे भी वैसे ही हमने कंप्लीट स्क्वायर करके फॉर्मूला क्लोज करना है, जिसके लिए हमारे पास हमें 3 वैल्यूज चाहिए होंगी, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। हमने वही वाले स्टेप्स फॉलो करने कि हम कौन सी वैल्यू को a लेंगे और कौन सी वैल्यू को b लेंगे, और फिर जिस वैल्यू को a और b लेंगे उसी की मदद से हमारे पास 2ab भी आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो आप इसमें से कौन सी टर्म को a लोगे और कौन सी टर्म को b लोगे। मैं यहाँ पे b की पावर 4 को ले रही हूँ a स्क्वायर, सही, मतलब इसे हम इजीली ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास अगर प्लस का भी फॉर्मूला और माइनस का भी फॉर्मूला, दोनों के साथ ना ए की वैल्यू के साथ भी प्लस है और बी की वैल्यू के साथ भी प्लस है, भले ही प्लस का फॉर्मूला भले ही माइनस का फॉर्मूला। तो इस वाली टर्म को तो हम बी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। हमें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों के साथ क्या चाहिए होता है, प्लस चाहिए होता है, सही। तो आप ए इसको लोगे या फिर इसको, सेम एज इट इज बी इसको लोगे या फिर इसको, इस वाली टर्म को लोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस वाली टर्म को ले रही हूँ a और इस वाली टर्म को कन्वर्ट करेंगे हम b स्क्वायर में। अच्छा, अब यहाँ पे b की पावर 4 है, हमें इसे स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा क्या, b स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 4c की पावर 4 को किस तरह हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 4 किसका स्क्वायर है, 2, और c की पावर 4 को किस तरह करोगे, c स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अगर ये टर्म a स्क्वायर है और ये टर्म b स्क्वायर है, तो मिड में होना चाहिए माइनस 2ab, सही, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास मिड वाली टर्म के साथ क्या है, माइनस। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे मिड वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, तो हमने प्लस का फॉर्मूला क्लोज किया था। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि माइनस का साइन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला क्लोज करेंगे, माइनस का फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर साइड में रफली लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर a किसे सपोज किया है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी ना, मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a होती है, मतलब स्क्वायर को हटा के जो वैल्यू होती है वो a होती है ना। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो क्या है, b स्क्वायर, सही। और यहाँ पे जो b की वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका b होगा, और वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, सही। अब अगर ये टर्म आपके पास a स्क्वायर है, ये टर्म b स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे 2ab होना चाहिए। हमने a क्या सपोज किया, b स्क्वायर, और b क्या सपोज किया, 2c स्क्वायर। वापस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यही टर्म आती है या नहीं आती। अगर यही टर्म आती है तो हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, वरना हमें कुछ और करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c पे पावर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, सही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टर्म आपके पास a स्क्वायर है, ये टर्म 2ab प्लस b स्क्वायर, और हमें पता है कि ये पूरी टर्म किसके बराबर होगी, a माइनस b होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा a माइनस b होल स्क्वायर। a की जगह पे हमने b स्क्वायर लेना और b की जगह पे 2c स्क्वायर। हमें क्योंकि फैक्टर्स बनाने थे, स्क्वायर को ओपन करके लिख देंगे। स्क्वायर को ओपन करने का मतलब है, अगर किसी भी टर्म पे स्क्वायर है, इसका मतलब वही टर्म अपनी ही टेबल से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पे यही वाली टर्म अपने ही पूरे ब्रैकेट से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टाइम्स। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके साथ माइनस है, तो ये तो आपके पास 2ab वाली टर्म ही होगी। अब आपने a इसको सपोज करना है और b इसको सपोज करना है। हमारे पास फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, a स्क्वायर, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, b स्क्वायर। अब देखिए 9 को पे अगर स्क्वायर लेना है, 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 3 स्क्वायर यानी 3 3 जा 9। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, कैसे, 2 2 जा 4। और x की पावर 4 को कैसे ब्रेक करोगे, x 2 इंटू 2, ये पूरी टर्म ये हो गई। अब b देखते हैं, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब है क्या, 3, x की पावर 4 का मतलब है x 2 का स्क्वायर, सही। अब अगर आपके पास ये टर्म a है और ये टर्म b, अच्छा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे आना चाहिए a, यहाँ पे क्या आना चाहिए b। हमने a, पूरे a को क्या सपोज किया है, हमने a को सपोज किया है 3x स्क्वायर अपॉन 2, और हमने b को क्या सपोज किया, हमने b को सपोज किया है 2 अपॉन 3x स्क्वायर, सही। अच्छा, माइनस 2ab, a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर अपॉन 2, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3x स्क्वायर। तो ऐसा यहाँ पे हो गया, अब नजर आ रहा होगा आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा b स्क्वायर, सही।
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर होता है किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या सपोज किया था हमने, a को 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर है 2 दफ़ा ओपन करके लिख देंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर, एक दफ़ा ये हो गया, एक दफ़ा हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर। आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी आपने क्या करना होगा कि एक टर्म हमें a चाहिए होगी और एक टर्म हमें b चाहिए होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 को तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। इससे पहले अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 याद हो तो हम 1 और 2 में क्या करते हैं, अगर आपके पास पूरी टर्म में कुछ कॉमन होता है तो आप उससे सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन में ना आपने सबसे पहले करना यही है कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अगर आपको लग रहा है ना कि पूरी टर्म में से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं तो आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए वहाँ से कॉमन ले लीजिए। अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखो तो इन तीनों टर्म्स में नंबर्स को अगर देखो तो इन तीनों टर्म का एक जो फैक्टर सेम है वो क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे a की पावर क्यूब है, यहाँ पे a की पावर 2 और यहाँ पे a की पावर 1, मिनिमम हर टर्म में a की पावर 1 मौजूद है तो वो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे b की पावर 3 है, यहाँ पे b की पावर 4 और यहाँ पे b की पावर 5, तो मिनिमम हर टर्म में आपके पास b की पावर 3 कॉमन है। हमने क्या करा, b की पावर 3 को भी कॉमन ले लिया। अब देखते हैं कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या क्या टर्म बच गई। हमने 2 कॉमन ले लिया, a क्यूब में से एक a कॉमन लिया तो a स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, b3 हम कॉमन ले चुके थे, माइनस एज इट इज 16 में से हम 2 कॉमन ले चुके तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 2 8 जा 16, सही। a स्क्वायर में से एक ए कॉमन लिया तो सिर्फ एक ही बचेगा, b की पावर 4 में से b3 कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास सिर्फ एक b बच जाएगा, प्लस एज इट इज 32 में से आपने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 16 जा 32, a में से a को कॉमन ले चुके हैं, b की पावर 5 में से b की पावर 3 कॉमन ले चुके तो यहाँ पे कितने b बच जाएंगे 2, सही। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप इसे a स्क्वायर ले सकते हो और इसे b स्क्वायर, कैसे, 16 हमें पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, b का, 2ab क्यूब एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पहले सबसे पहले चाहिए a स्क्वायर और हमें क्या चाहिए b स्क्वायर। a स्क्वायर हमने ले लिया a को और b स्क्वायर हमने ले लिया 16b स्क्वायर को, लेकिन इसे सबसे पहले आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, और b पे b एज इट इज आ गया ताकि जब ये स्क्वायर b पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर a सपोज किया है किसको, a को, और b सपोज किया है किसको, 4b को। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो मिड में होना चाहिए 2ab, a की जगह पे a और b की जगह पे 4b प्लस एज इट इज, सही। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है किसके, a माइनस b होल स्क्वायर, सही। अच्छा, 2ab क्यूब जो हमने कॉमन लिया था वो तो एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे पूरी टर्म की जगह पे हम यहाँ पे इसका स्क्वायर क्लोज कर देंगे, क्या हो जाएगा, a की जगह पे a ही आ जाएगा माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 4b होल स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब है कि आपने इसको 2 टाइम्स लिखना ही हो जाएगा, a माइनस 4b, a माइनस 4b। पार्ट 4 देखते हैं। अच्छा, पार्ट 4 में आपके पास फिलहाल यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि आप a किसको ले सकते हो और b किसको ले सकते हो। इसके साथ माइनस है तो ना ही इसे a ले सकते हैं ना ही इसे b ले सकते हैं। हमें क्या टर्म चाहिए, हमें एक a स्क्वायर चाहिए और हमें एक b स्क्वायर चाहिए। अच्छा देखें, स्क्वायर p प्लस क्यू पर है, 9 पर नहीं है, लेकिन 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस तरह, हमें पता है 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 3 का, p प्लस क्यू एज इट इज होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर 3 पर आएगा 9, जब ये स्क्वायर p प्लस क्यू पर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, इसे हमने स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर ले लिया, इसे हम क्या ले लेते हैं b स्क्वायर। r की पावर 4 का मतलब है r को इस तरह ले सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 वापस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने a को क्या सपोज किया, मैं यहाँ लिख रही हूँ, a को हमने यहाँ सपोज किया 3p प्लस क्यू और b को हमने सपोज किया क्या r स्क्वायर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमने क्या सपोज किया 3p प्लस क्यू
और b हमने क्या सपोज किया आर स्क्वायर। अब देखें वापस वही टर्म्स आती हैं नहीं, जब ये स्क्वायर 3 पर आएगा 9, p प्लस क्यू पे जब ये स्क्वायर आएगा p प्लस क्यू स्क्वायर, 2 3 जा 6 आर स्क्वायर p प्लस क्यू 2 2 जा 4। अच्छा हम कह सकते हैं कि ये टर्म a स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये बराबर होगा किसके a माइनस बी के होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि हमने a को क्या सपोज किया था 3p प्लस क्यू माइनस आर बी स्क्वायर की जगह बी की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर को 2 दफा ओपन करके लिख देंगे 3p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर 3p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर आंसर। अच्छा अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने ये करना है। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वहां पे भी हमारे पास पॉइंट की वैल्यू थी तो हमने सबसे पहले पॉइंट को शिफ्ट करना है किसमें फ्रैक्शन। पॉइंट को शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप जितनी दफा पॉइंट को शिफ्ट करोगे नीचे उतने ही आपके पास क्या लग जाते हैं 1 के साथ 0। अच्छा पॉइंट को आप यहाँ पे एक दफा शिफ्ट करोगे, हमने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है सबसे लास्ट डिजिट के बाद। आप पॉइंट को यहाँ पे 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा 1 0 एक 0 लग गया एक्स वाई एज इट इज प्लस एज इट इज। अच्छा अब पॉइंट को सबसे लास्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे, कितनी दफा शिफ्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे नीचे 1 के साथ कितने 0 लग जाएंगे 1 2 3 4। कैंसिलेशन देख लेंगे, क्या कोई कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 25 1 जा 25 25 4 जा 100 25 0 जा 0 25 0 जा 0। अब आपके पास क्या वैल्यूज बचेंगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स वाई प्लस 1/400। सही। अब आपने वही करना है कि आपको एक टर्म को ए स्क्वायर बनाना है, एक टर्म को आपको बी स्क्वायर बनाना है। इसको ए स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जब इस पे होल स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर एक्स पर आएगा एक्स स्क्वायर, जब ये स्क्वायर वाई पर आएगा वाई स्क्वायर। 1/400 400 आप लोग को पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, 400 स्क्वायर होता है किसका 20 का। 1 का स्क्वायर 1 और जब ये स्क्वायर 20 पे आएगा तो क्या हो जाएगा 400। अगर ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है तो मिड में होना चाहिए 2ab, ए की जगह पे एक्स वाई बी की जगह पे 1/20। अब वापस से करके देखेंगे वही वैल्यू आती भी है या नहीं आती। 2 1 2 2 10 20 एक्स वाई एज इट इज। फॉर्मूला क्लोज कर देंगे किसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके a माइनस बी के होल स्क्वायर। सही। और a हमने क्या सपोज किया, a हमने सपोज किया था एक्स वाई और b हमने क्या सपोज किया था 1/20 स्क्वायर। सही। और स्क्वायर का मतलब है कि आप इसे 2 दफा ओपन करके लिख दोगे, तब आप इसे 2 दफा ओपन करके लिखो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1/20 और एक्स वाई माइनस 1/20। सही। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप कौन सी टर्म को ए लेंगे और कौन सी टर्म को बी लेंगे। हम यहाँ पे किस किस को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, a माइनस बी को और 81 को, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है हमने होल स्क्वायर ले लिया तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा a माइनस बी। और 81 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 81 स्क्वायर होता है किसका 9 का। सही। अब ये टर्म a स्क्वायर है और ये टर्म b स्क्वायर है तो हमें फॉर्मूला क्लोज करने के लिए मिड वैल्यू चाहिए 2ab। a की जगह पे जो हमने सपोज किया क्या सपोज किया a माइनस बी और b की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 9। सही। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये टर्म a स्क्वायर है, ये टर्म 2ab है और ये टर्म हमारे पास b स्क्वायर और ये पूरा टर्म किसके बराबर होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर। सही। अच्छा अब इस पूरी जगह पे इसका फॉर्मूला क्लोज कर देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके a माइनस बी के होल स्क्वायर। a की जगह पे आ जाएगा a माइनस बी और b की जगह पे क्या आ जाएगा 9। स्क्वायर को 2 दफा ओपन करके लिख देते हैं a माइनस बी माइनस 9 a minus b minus 9 आंसर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मैथ्स ग्राफ। हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 कर लिए थे। अब इस वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स हैं जिनमें से हम जो है वो 4 कवर कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा आप लोग को और वो टाइप सिखा देती हूँ जिसमें हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन में। हमारे पास ये 6 टाइप्स थी जिसमें से हम तमाम फैक्टर्स में पूरी टर्म में से कॉमन लेना हमने देख लिया था। अगर हमारे पास 4 टर्म्स होंगी हमने पेयर बना के कॉमन लेना देख लिया था। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सीख लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी अगर आपके पास 2 टर्म्स हों उन पे स्क्वायर लगा हुआ हो तो उसे आप किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। अच्छा
अगर हमारे पास दो टर्म्स हो, सही है, या फिर हम दो टर्म्स हो उन पे स्क्वायर लगा हुआ और बीच में माइनस का साइन हो, तो हम हमेशा वहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। आपके पास दो टर्म्स हैं, आपके पास बीच में माइनस है, लेकिन अभी आपके पास कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर नहीं है। आपके पास जो स्क्वायर लगा हुआ है ना अभी, वो सिर्फ ए पर है और यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है वो बी पर है। अगर मैं यहाँ पे पूरी कंप्लीट टर्म पर स्क्वायर ले लूँ तो मैं यहाँ पे, और सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर हम कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर ले लें तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंप्लीट टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक दफ़ा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। पिछले वाले पार्ट्स में मैंने क्वेश्चंस कॉपी नहीं करे थे, लेकिन आप लोग लाजमी एक दफ़ा क्वेश्चंस को कॉपी किया करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं इस टर्म को कंप्लीट होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो हम 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ पे कंप्लीट होल स्क्वायर ना आना, सही, तो जब ये स्क्वायर 2 पे आएगा 4 हो जाएगा और ए पे एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर ए पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एज इट इज 9b स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और b किसका स्क्वायर है, b का। अब देखिए, ये पूरी टर्म हो गई ए स्क्वायर और ये पूरी टर्म हो गई क्या, b। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे a क्या है 2a और b हमारे पास क्या है 3b। a क्या हमारे पास 2a, b हमारे पास क्या है 3। तो हम यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा फॉर्मूला लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a प्लस बी a माइनस b। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस बी, a की जगह पे क्या आएगा 2a प्लस 3b और a माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b। आंसर सही। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे करना है, हमने पहले इस पूरी टर्म को कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 16 स्क्वायर सिर्फ x पर है, अगर मुझे कंप्लीट पे टर्म पे स्क्वायर लाना है तो 16 को भी उसके स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और x एज इट इज आ गया। जब ये स्क्वायर आपके पास 4 पर आएगा ये हो जाएगा 16, जब ये स्क्वायर x पर आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। सेम एज इट इज 25 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 y पे होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर 5 पर आएगा 25, जब ये स्क्वायर y पर आएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। दोबारा हम कह सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही, a हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिख लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह पे आ जाएगा 4x प्लस 5y, 4x माइनस 5y। आंसर। अब जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। सबसे पहले इस पूरी टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इस पूरी टर्म को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। x और z पे स्क्वायर लगा हुआ है, जो हमने होल पे ले लिया तो ये हो जाएगा xz, 10xz होल स्क्वायर। सही। अच्छा, y की पावर 4 है, हमने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ताकि क्या हो जाए 2 2 जा 4। दोबारा फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a प्लस बी a माइनस बी। हमने यहाँ पे a क्या लिया, हमने यहाँ पे a लिया 10xz और b हमने क्या लिया y स्क्वायर। सही। फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह पे आ जाएगा 10xz, b की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर 10xz y स्क्वायर। आंसर। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले टर्म को। अच्छा, 1 ना हमारे पास, आप 1 का स्क्वायर लें, क्यूब लें, हम 1 को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, क्यूब रूट में कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, क्यूब में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी आप 1 पे कुछ भी कर लें तो वो 1 के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे भी आसानी से 1 को स्क्वायर में ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 2 जा 4। 100 की जगह पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 100 y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 10 y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने यहाँ पे ए क्या लिया, हमने यहाँ पे ए लिया एक्स स्क्वायर 10 को और बी हमने क्या लिया 10 वाई स्क्वायर। सही। ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 10 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 10 वाई स्क्वायर। आंसर। पार्ट 5 भी हमारे पास एज इट इज है, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही। अच्छा,
इसकी पहचान मैं आपको लोगों को एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। सिंपली आपके पास दो टर्म्स होंगी, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए और आप उन दोनों को या तो उन पे स्क्वायर लगा हुआ होगा या आप उन्हें स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते होंगे। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे हमेशा कौन सा फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। और f पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा f। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। g की पावर 4 है, हमने 2 बाहर लिया तो यहाँ पे सिर्फ g पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हमने यहाँ पे a लिया, हमने यहाँ पे a क्या लिया है, 8/9 f स्क्वायर। और हमने b क्या लिया है, b हमने यहाँ पे लिया है 9/8 g स्क्वायर। सही। a प्लस बी का मतलब है क्या, 8/9 f, b की जगह पे 9/8 g स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/9 f माइनस 9/8 g स्क्वायर। आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हमें इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, हम दोनों टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में माइनस का साइन है तो फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा, अब आपके पास इस टर्म को अगर आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, हमने 2 बार ले लिया तो यहाँ पे x की पावर क्या बच जाएगी, सिर्फ 2। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11। इस पे होल स्क्वायर कर लेता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11। y की पावर 4 है, हम स्क्वायर बाहर ले चुके, यहाँ पे से क्या बचेगा, y की पावर 2। 2 2 जा 4। दोबारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। हमने यहाँ पे a क्या सपोज किया, हमने यहाँ पे a सपोज किया है एक्स स्क्वायर अपॉन 11 और b हमने यहाँ सपोज किया है क्या, 11y स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 11y स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस y स्क्वायर। आंसर।